Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss capacitors and capacitance, which is part 10 of the second chapter, electrostatic potential and capacitance. First of all, capacitors. A capacitor is a system of two conductors separated by an insulator or a dielectric. Dielectric means air, mica, ebonite, etc. Here two conductors A and B are separated by an insulator or dielectric. The charges developed on both conductors are plus Q on conductor A, and due to induction negative charge is induced on the nearby conductor B. So minus charge is developed on the conductor B. This is due to electrostatic induction और चार्जिंग बाई इंडक्शन. इंडक्शन के कारण ए पर जो है प्लस क्यू चार्ज होगा, तो उसके नज़दीक में कोई अनचार्ज कंडक्टर को रखेंगे तो उस पर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा. पहले भी हम बता चुके हैं चैप्टर 1 में. तो इस पर प्लस चार्ज, इस पर जो है माइनस चार्ज, इसलिए टोटल चार्ज जो कैपेसिटर पर होगा वह जीरो हो जाएगा. प्लस क्यू माइनस क्यू दैट इज जीरो. और ये कंडक्टर 1 है, इसको कलेक्टर प्लेट कहा जाता है, कलेक्टर. और दूसरे को जो है कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है. दूसरा जो कंडक्टर है उसको कंडेंसिंग अर्थेड कंडक्टर ही होगा. इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस कंडक्टर 2 इज अर्थेड, सो दैट द चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स आउटर सरफेस और आउटर सरफेस गोज टू द अर्थ में चला जाता है. तो इसलिए कंडक्टर ए पर जो है कि इनर सरफेस पर और आउटर सरफेस पर भी प्लस क्यू चार्ज, और दूसरा जो कंडक्टर है उसके इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इंडक्शन. और इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, दोनों कंडक्टर के बीच में, ये जो नेगेटिव चार्ज है कंडक्टर पर बी के इनर सरफेस पर वह ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को घटा देगा, रिड्यूस कर देगा, जिससे कि इसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल है कंडक्टर ए का घट जाएगा. और पॉजिटिव पोटेंशियल घट जाने पर कैपेसिटेंस इसका बढ़ जाएगा. तो दो कंडक्टर, एक कंडक्टर से क्या काम नहीं चलता, काम चलेगा, लेकिन उसका कंडक्टर का जो है जब तक दूसरा कंडक्टर लाने से कंडक्टर ए का जो है कंडक्टर ए पर जो चार्ज है पॉजिटिव पोटेंशियल वह घट जाता है, जिससे कि कैपेसिटेंस बढ़ जाता है. तो दिस इज द रोल ऑफ सेकेंड कंडक्टर. सेकेंड कंडक्टर का रोल है कि चार्ज को जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको डिक्रीज कर देगा, और ए पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होने से जो कैपेसिटेंस है कंडक्टर का फर्स्ट कंडक्टर का वो बढ़ जाएगा. तो इसलिए किसी कैपेसिटर में दो कंडक्टर की ज़रूरत होती है. इसलिए एक कंडक्टर के नज़दीक में दूसरा कंडक्टर लाते हैं, थोड़ा सा गैप रखते हैं, और उस गैप के बीच में जो है एयर है, चाहे माइका सीट है, इबोनाइट है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल या और डाई इलेक्ट्रिक को रखा जा सकता है दोनों प्लेट के बीच में. और दोनों कैपेसिटर्स के दोनों कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए इसको हम एक बैटरी बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं, बैटरी से जोड़ सकते हैं, जिससे कि ये चार्ज हो जाए. और सिंबल जो है कैपेसिटर का ये होता है, दो पैरेलल लाइन दे करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं. और ये सिंबल है फिक्स कैपेसिटर का, जिसका वैल्यू फिक्स्ड है. और वेरिएबल कैपेसिटर रहेगा तो दो पैरेलल वर्टिकल लाइन दे करके इसको एरो दे देंगे, जो कि वेरिएबल कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. और कैपेसिटर को जो है चार्ज करने के लिए इसको बाहर हम बैटरी से जोड़ सकते हैं. इसके दोनों जो प्लेट है, दोनों कंडक्टर्स है ए और बी, इसको हम बैटरी से बाहर जोड़ सकते हैं. बैटरी से कनेक्ट करेंगे, डीसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये कंडक्टर चार्ज हो जाएगा. दोनों कंडक्टर पर चार्ज जो है, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर प्लस क्यू चार्ज डेवलप होगा, इस पर प्लस क्यू चार्ज डेवलप होगा. तो इंडक्शन के कारण बी वाला पर जो है बी के इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. मतलब कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बाहर से बैटरी जोड़ना होगा. तो बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई किए हैं, बैटरी पोटेंशियल इसका भी है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में. तो इस ढंग से कैपेसिटर जो है चार्ज हो जाएगा बाहर से बैटरी कनेक्ट करके. और बी के बाहर सरफेस पर प्लस चार्ज जो है प्रोड्यूस होता है, जो कि ग्राउंडेड हो जाता है. वो जो है इसको बी प्लेट का जो आउटर सरफेस है उसको ग्राउंडेड कर दिया जाता है. इस प्रकार जो है जो इस बी के आउटर सरफेस पर
जो प्लस चार्ज डेवलप होगा, प्लस चार्ज इसलिए कि माइनस चार्ज यहाँ पर कंडक्टर ए पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इंडक्शन के कारण इसके जो है बी का जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है वह चला जाएगा, अदर साइड में चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को तो ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, इसलिए निगेटिव चार्ज यहाँ बचेगा बी के, प्लेट बी के इनर सरफेस पर। और बाहर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज जो होगा इसके एटम का, बी के जो कंडक्टर बी है उसके एटम का, हालांकि शुरू में अनचार्ज्ड है लेकिन उसमें एटम से बना है कंडक्टर, तो उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। तो ए पर जो है जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ बैटरी जोड़ने से, तो ये इसका पॉजिटिव चार्ज बी के एटम के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, तो रिपेल करने से वो बी के आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, और वो आउटर सरफेस, चूंकि बी को जो है ये ग्राउंडेड रहता है बी, इसलिए इसका जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज वो ग्राउंड में चला जाएगा। ये अर्थ किया हुआ है, अर्थ और ग्राउंडेड। सेकेंड प्लेट जो है, सेकेंड कंडक्टर जो है ग्राउंडेड होता है, और फर्स्ट जो आपका चार्ज प्लेट है उस पर जो है चार्ज डेवलप होगा, उसके कारण इंडक्शन के कारण बगल पर माइनस और आउटर सरफेस जो प्लस है वो चला जाएगा ग्राउंड में। तो इस ढंग से किसी कैपेसिटर को है चार्ज किया जा सकता है। अब है कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर के बीच में जो है अब चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप होगा, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा चार्ज पर डिपेंड करेगा। अगर कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज जो है डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ वह भी जो है डबल हो जाएगा। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के बीच में है इस ढंग से होगा, पैरेलल लाइन के बीच में, जो कि दोनों के बीच में जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बतलाता है। ये दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ जो है मूव कर रहा है पैरेलल लाइन के रूप में। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर्म्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। अब कैपेसिटर जो है तीन टाइप का हो सकता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर किसी भी शेप का हो सकता है, कंडक्टर जो है किसी भी शेप का, पैरेलल प्लेन, अगर कंडक्टर प्लेन एंड पैरेलल है तो दे फॉर्म बोथ कंडक्टर्स फॉर्म पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर स्फेरिकल है तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। अगर सिलिंड्रिकल है प्लेट्स जो है दोनों कंडक्टर्स सिलिंड्रिकल है, कोएक्सियल सिलेंडर के रूप में है, तो सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर होगा। आपके सिलेबस सीबीएसई सिलेबस प्रोवाइड करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के लिए। हालांकि स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल प्लेट भी हम बताएंगे, चूँकि एनसीईआरटी बुक में उस पर जो है उस पर प्रॉब्लम है, लेकिन डायरेक्ट जो आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसका जो है डायरेक्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। नाउ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, namely parallel plate capacitor, number 2 spherical capacitors, and number 3 cylindrical capacitors. A parallel plate capacitors, a parallel plate capacitor is formed by two plane and parallel conductors. प्लेन होना चाहिए दोनों कंडक्टर और पैरेलल होना चाहिए, इसलिए नाम इसका पैरेलल प्लेट, सो इट इज नेम्ड एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेपरेटेड बाय ए डाइइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर। अभी हमने बताया था कि कैपेसिटर में जो है दोनों कंडक्टर के बीच में इंसुलेटर होता है या डाइइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, जैसे एयर हो गया, इवोनाइट हो गया, माइका सीट हो गया, ये सब। तो यहाँ भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फिगर 1 में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ ए और बी दोनों प्लेट है इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का। ए को कलेक्टर कहा जाता है, दिस प्लेट ए इज कॉल्ड कलेक्टर प्लेट, ये कलेक्टर कहा जाता है, कलेक्टर या कलेक्टर प्लेट। और ये जो है सेकेंड अर्थड प्लेट है, जिससे कि इसके आउटर सरफेस पर जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज वो ग्राउंड में चला जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, जिससे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ए और बी के बीच में घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जिससे कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो इस अर्थड प्लेट को, इट इज अर्थ प्लेट, इट इज कॉल्ड कंडेंसिंग प्लेट, कंडेंसिंग प्लेट। And this is collector or collector plate. Earthed plate is called conducting plate. Earthed plate of a capacitor is called conducting plate. तो ए और बी प्लेट के बीच में अगर बैटरी जोड़ करके पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करेंगे तो ये कलेक्टर प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू प्रोड्यूस होगा, और इंडक्शन के कारण जो है उसके बी शुरू में अनचार्ज होता है। अर्थड प्लेट इज इनिशियली अनचार्ज्ड, बट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू इज प्रोड्यूस्ड on its inner surface, while positive charge produced on the outer surface of the condensing plate is goes to the supplies to the earth. It is earthed. So ये प्लस क्यू चार्ज को है नहीं दिखाया चूँकि अर्थ में चला गया है।
तो ये हुआ, तो इसलिए ये दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। ए का जो पोटेंशियल होगा वो V एट ए होगा और बी का जो पोटेंशियल होगा V एट बी होगा। तो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा प्लेट के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में इंसुलेटर है, एयर है, चाहे और दो कोई डाई इलेक्ट्रिक हो सकता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में हो जाएगा VA माइनस BB। तो द सिस्टम ऑफ टू प्लेन एंड पैरेलल कंडक्टर्स फॉर्म ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ स्फेरिकल कैपेसिटर इज फॉर्म, सेकेंड वन इज स्फेरिकल कैपेसिटर, जो कि फॉर्म होता है टू कंसेंट्रिक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के द्वारा। दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए, जैसे दोनों यहाँ दिखाए हैं, इसमें सेंटर सेम है, सेंटर वो है और अंदर का जो प्लेट है स्फेरिकल कंडक्टर वो ए है, कैपिटल ए, रेडियस उसका R1 है, इनर रेडियस, और दूसरा प्लेट जो कंडक्टर है आउटर प्लेट, आउटर जो स्फेरिकल प्लेट है या कंडक्टर है वो B है और जिसका रेडियस जो है, रेडियस वह R2 है। तो दो कंसेंट्रिक जो है हॉलो स्फेरिकल प्लेट से या हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर से जो सिस्टम कंस्टिट्यूट होता है उसको स्फेरिकल कैपेसिटर कहा जाता है। तो यह स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। अगर ए पर जो है, इसका एक चीज है इसमें कि इसका आउटर सरफेस को भी अर्थ कर सकते हैं या जो इनर सरफेस जो है, इनर जो प्लेट है उसको भी अर्थ किया जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी इसमें है। यूजुअली जो है आउटर वाले को जो है अर्थ किया हुआ है बी को, लेकिन दोनों हो सकता है। और ए पर जो है अब के आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो बगल वाला जो है, जो आपका दूसरा जो स्फेरिकल कंडक्टर है बी, जिसका रेडियस R2 है, उसके इनर सरफेस पर जो है माइनस क्यू चार्ज जो है इंड्यूस होगा, जबकि आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज वो अर्थ में चला जाएगा, जैसा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हुआ है। तो ए इज द कलेक्टर प्लेट ऑफ द ये स्फेरिकल कैपेसिटर, वाइल बी इज द कंडेंसिंग प्लेट विच इज द अर्थेड प्लेट। नाउ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इज फॉर्म्ड बाय टू कोएक्सियल हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स और सिलिंड्रिकल प्लेट्स। टू कोएक्सियल, देखिए एक्सिस सेम है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द टू सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स, दिस इज द एक्सिस, कॉमन एक्सिस है दोनों का। और ए का जो है सिलिंड्रिकल जो आपका कंडक्टर है ए, उसका रेडियस R1 है, और दूसरा जो आउटर है, आउटर सिलिंड्रिकल कंडक्टर, उसका रेडियस R2 है। तो दो कोएक्सियल सिलिंड्रिकल कंडक्टर से जो सिस्टम फॉर्म होता है, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो उस सिस्टम को हम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं, जो कि दो कोएक्सियल हॉलो कंडक्टर्स से फॉर्म होता है। और दोनों के बीच में जो गैप होगा, तो चूँकि कंडक्टर के दोनों कंडक्टर के बीच में कुछ गैप होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए, तो यहाँ भी दोनों के बीच में गैप है। इंसुलेटर एयर हो सकता है या कोई अदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है। और जो आउटर आपका हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है उसको अर्थेड किया हुआ है, इसलिए जो कलेक्टर आपका प्लेट है यहाँ पर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कलेक्टर जो कंडक्टर है ए, उस पर अगर प्लस क्यू चार्ज देते हैं, यहाँ प्लस क्यू चार्ज दिया गया है इसके आउटर सरफेस पर, तो इंडक्शन के कारण जो आउटर जो आपका सिलिंड्रिकल कंडक्टर है उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू। इसलिए टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम मीन्स सिलिंड्रिकल कैपेसिटर प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0। पहले भी बता चुके हैं कि किसी कैपेसिटर पर जो टोटल चार्ज होता है वह 0 होता है। तो ये आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो गया। तो अब इसमें जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन निकालना है, तीनों का हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, क्योंकि डायरेक्टली इंक्लूडेड है सिलेबस में, तो इसका हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालेंगे बाद में। लेकिन अभी हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे। अभी तो कैपेसिटर्स के बारे में हो गया, क्या है, कितना टाइप हो गया, कैपेसिटर का फील्ड पर थी, जो प्लेट के बीच में जो फील्ड होगा उस पर चार्ज का क्या प्रभाव, चार्ज का क्या इफेक्ट होगा। तो फील्ड जो होगा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर बी के भी इनर सरफेस पर इंड्यूस चार्ज, उसके कारण जो फील्ड हुआ, तो चार्ज बढ़ाने पर फील्ड भी बढ़ेगा। अगर चार्ज को दुगना कर देंगे तो फील्ड भी दुगना हो जाएगा दोनों प्लेट के बीच में। और टाइप भी देख लिए। अब हम कैपेसिटेंस देखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, अब इसके बाद देखेंगे। Before doing capacitance, let us see the usage of capacitors.
capacitors are used to store charge. So capacitors are used in electric and electronic appliances both. For example, in electric appliances such as fans, motors, and in electronic appliances such as radio set, television set, computer sets, capacitors are used. फैन में भी डेली यूज का है, हम लोगों का घरेलू यूज का, इसमें डोमेस्टिक यूज का, उसमें भी कंडेंसर है, बड़ा सा कंडेंसर होता है, उसका जो कैप होता है कैपेसिटर का, उसके कैप से ढका हुआ होता है, जो ब्लेड्स है उसके ऊपर. नाउ लेट अस सी कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर और ए कैपेसिटर इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज बाई इट. किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है, कंडक्टर का या कैपेसिटेंस भी तो ए सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स है, ऑफ टू कंडक्टर, सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स इज कैपेसिटर. तो ये किसी कंडक्टर का या कैपेसिटर का द्वारा चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम कहेंगे कैपेसिटेंस. उस एबिलिटी को कैपेसिटेंस हम कहेंगे, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी. पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दो कंडक्टर के बीच में या कैपेसिटर के दोनों कंडक्टर्स के बीच में, कैपिटल ए और कैपिटल ए के बीच में, वह वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सेकेंड कंडक्टर से कंडक्टर बी टू द फर्स्ट कंडक्टर से कंडक्टर ए. मतलब कंडक्टर दूसरे कंडक्टर बी से, कैपेसिटर के दूसरे कंडक्टर बी से पहले कंडक्टर ए तक यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्कडन होता है, वह जो है दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो कैपेसिटेंस जो है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में होता है, वह उस पर जो चार्ज होता है उस पर डिपेंड करता है. मतलब चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जो होता है कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में, वह प्रोपोर्शनल होता है चार्ज सप्लाई टू द कलेक्टर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. तो क्यू भी वेरीज एज क्यू इज द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन द टू कंडक्टर्स ऑफ ए कैपेसिटर. तो V वेरीज एज Q, चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा. और आप लिख सकते हैं Q वेरीज एज V, Q इज द चार्ज, V इज द PD, और Q इजकल टू, इसको इक्वल करके लिखना हो, प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज में, तो इसको लिख सकते हैं Q इजकल टू C इंटू V, वेयर C इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, कैपेसिटर, विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, where C is a proportionality constant, and it is called कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और सिंपली कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर और कैपेसिटर विच इज ए सिस्टम ऑफ टू कैपेसिटर कंडक्टर्स ऑफ ए कैपेसिटर. And this ratio, bears a ratio between, this can be, capacitor can be expressed as the ratio of Q upon V, charge upon potential difference. Therefore, we can express capacitance as, therefore C is equal to Q upon V, that is charge upon PD, potential difference between two plates, PD between two plates. This is the capacitance of a conductor. This is equation number 1. If potential difference is 1 volt between two plates, पोटेंशियल दो प्लेट के बीच में कैपेसिटर का पोटेंशियल 1 वोल्ट रखेंगे
तो जो कैपेसिटेंस होगा, जो चार्ज जो है जो दिया जाएगा कलेक्टर प्लेट पर कैपेसिटर के, वह जो है उसके कैपेसिटेंस के इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन डिफाइन कैपेसिटेंस एज द चार्ज सप्लाइड टू ए कैपेसिटर फॉर टू सेटअप unit potential difference 1 volt between its two plates. If V is equal to 1 volt, V is equal to 1 volt, then C is equal to Q upon 1, that is Q. तो C is equal to Q हो गया. This is the definition of capacitance. So capacitance of a conductor or capacitor is defined as the charge given to the collector plate of the capacitor to increase potential difference between its plates through 1 volt. This is the definition of capacitance. Capacitance depends mainly on two factors. It depends on the geometry of the conductor. Geometry means shape and size जो कंडक्टर का होगा, कंडेंसर का जो कंडेंसर या कैपेसिटर का जो प्लेट्स होगा उसके शेप और साइज पर डिपेंड करेगा। शेप साइज ज़्यादा होगा कैपेसिटर के प्लेट का तो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा तो कैपेसिटी उसकी ज़्यादा कही जाएगी। कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, रखने से क्या फ़ायदा होगा, कम रखने से क्या फ़ायदा होगा कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन नहीं होगा। दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता है वह नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन के बारे में लास्ट पार्ट में बतलाए थे कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वह मैक्सिमम वोल्टेज है, वह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे कोई कंडक्टर बिना इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के टॉलरेट कर सकता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा दोनों प्लेट के बीच में, या इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो चार्ज जो है प्लेट के बीच में दोनों प्लेट के बीच में एक्सलेट करेगा। एक्सलेट करने से सम नेगेटिव चार्ज में कैंसिल आउट सम पॉजिटिव चार्ज ऑन द कलेक्टर प्लेट। तो उससे क्या होगा कि चार्ज एक्सलेट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होने से आयोनाइजेशन हो सकता है। उससे क्या होगा, चार्ज तो एक्सलेट करेगा ही, साथ ही साथ जो दोनों प्लेट के बीच में जो चार्ज है वह जो एयर है दोनों प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक, तो वह आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज होने से लीकेज होगा चार्ज का, तो उसको रोकने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को जो है कम रखा जाता है और जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है कम हो और इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिटेड हो। अब जैसे एयर के लिए जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, एयर के लिए ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होता है वह होता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। तो अगर दोनों प्लेट के बीच में हम सेपरेशन 1 सेंटीमीटर रखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में लिमिटेड होगा और वह लिमिटेड पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, 3 × 10⁴ वोल्ट का। अब इससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होने पर कैपेसिटी घटेगी तो चार्ज का जो है लीकेज जो है बढ़ेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को लिमिटेड रखा जाता है, कम रखा जाता है, जिससे कि कैपेसिटी जो है कैपेसिटेंस जो का होगा कैपेसिटर का वह ज़्यादा होगा। तो इसलिए कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर। साइज ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा चार्ज स्टोर रखेगा। और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द presence of the dielectric medium between two plates। यह दोनों कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट होता है, एयर हो या कोई अदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है ये। तो मेन 2 चीज़ पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। उसको हम लिखेंगे और इसके बाद कैपेसिटर का यूनिट और डायमेंशन फार्मूला भी देखेंगे। कैपेसिटेंस का जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वह चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला में तो है, लेकिन चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर ही डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री पर और द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स। अब इसका जो है द फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स। अब इसको देखेंगे हम और इसका डायमेंशन फार्मूला और यूनिट। नाउ द फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स। It mainly depends on 2 factors. Number 1, it depends on the geometry, that is shape, size, separation of the system forming the capacitor। दोनों प्लेट के बीच
जो कैपेसिटर है उसके प्लेट के बीच, प्लेट का साइज पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा, उनके बीच सेपरेशन पर डिपेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री. एंड नंबर 2, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम और डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू कंडक्टर्स ऑफ ए कैपेसिटर. कैपेसिटर के दोनों कंडक्टर के बीच में जो मीडियम प्रेजेंट है, एयर है कि माइका है कि वोनाइट है कि वुलन है, कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा. तो मेनली 2 चीज़ पर ये डिपेंड करता है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, ऑल्दो इट इज द रेशियो ऑफ, ऑल्दो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ चार्ज to the potential difference between two plates of a capacitor, but it is independent of the charge and potential difference, because the ratio of charge and potential difference remains constant. दोनों पर जिस रेशियो में चार्ज बढ़ेगा तो उसी रेशियो में जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी, चार्ज के साथ जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा. चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा. इसलिए दोनों का जो रेशियो है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का, वह जो है कांस्टेंट होता है. इसलिए कैपेसिटेंस जो है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस से इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है. डिपेंड करता है ये ज्योमेट्री पर, कैपेसिटर के प्लेट्स के, और जो है नेचर ऑफ द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट्स. और वन इंफॉर्मेशन अबाउट कैपेसिटेंस इज, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, a scalar positive quantity, it cannot be negative. कैपेसिटेंस जो है निगेटिव नहीं हो सकता है. सो इट इज ए, कैपेसिटेंस इज अ स्केलर पॉजिटिव क्वांटिटी. नाउ यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस. नंबर 1, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट, बिकॉज सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन भी होता है फॉर्मूला इसका कैपेसिटेंस का. सी एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर और कैपेसिटर कहा जाता है. तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, पोटेंशियल का वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का, तो कूलम पर वोल्ट. बट इट इज कॉमनली नोन एज फैराड. कूलम पर वोल्ट होता है, लेकिन ये जो है जनरली जो यूज में जो यूनिट है, इसको कूलम पर वोल्ट नहीं कहा के इसको जो है इसको फैराड कहा जाता है. 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट. और 1 फैराड जो है इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और सीजीएस यूनिट से रिलेटेड है. 9 × 10⁻11 स्टैट फैराड. 1 फैराड इज 9 × 10⁻11 स्टैट फैराड. 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, that is 1 farad 9 × 10⁻11 stat farad. But farad F is a very big unit. So in actual practice we cannot use farad as a unit of capacitance. We commonly use its smaller units, that is smaller units of capacitance, which are 1 microfarad, symbol mu f है 1 mu f. 10⁻⁻6 फैराड हो गया. 1 फैराड का 10⁻⁶ पार्ट, 1/10⁶, that is 10⁻⁻6 फैराड. 1 नैनो फैराड 1/10⁹ फैराड, that is 10⁻⁹ फैराड. 1 पिको फैराड, 1 pf, सिंबल इसका 10⁻12 फैराड. These are the commonly known smaller units of capacitance which are commonly used in actual practice. And secondly, second one is its CGS unit of capacitance is a stat farad. So 1 stat farad we can write 1 stat coulomb upon 1 stat volt. Volt is the SI unit of potential difference. 1 stat coulomb by 1 stat volt. So since 1 farad is 9 × 10⁻11 stat farad, so 1 stat farad is 1 upon 9 × 10⁻11 farad. So this is 1 stat farad, which is the CGS unit or electrostatic unit, that is ESU unit of capacitance. Now finally the dimension formula of capacitance. And capacitance of a spherical conductor is formula for which can be used in problems. So now I am going to write the dimension formula of capacitance. Now the dimension formula of capacitance, since C is equal to Q upon V, so its dimension formula is dimension of charge, dimension of capacity, dimension of charge by dimension of potential, or potential is
वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो W अपॉन क्यू, W वर्क डन है, Q अपॉन चार्ज है, V के जगह लिखे, Q ऊपर चला जाएगा तो Q इंटू क्यू, Q स्क्वायर अपॉन W। दिस इज द डायमेंशन सिंबल ऑफ, ब्रैकेट इज द डायमेंशन सिंबल। और चार्ज का होता है AT पावर 2, और वर्क डन का ML का पावर 2, T टू द पावर -2। अब ये हो जाएगा A का पावर 2, T का पावर +2, स्क्वायर है इसलिए पावर 2 है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ML2 T-2, दैट इज M यहाँ प्रेजेंट है, M +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, L +2 ऊपर जाके -2, T टू द पावर 4 -2 और T +2 तो ऊपर में है ही, +2 और ये ऊपर जाके +2 हो गया, -2 तो जाकर के T +4 और A टू द पावर 2। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज M टू द पावर -1, L टू द पावर -2, T टू द पावर 4, A टू द पावर 2। नाउ इन लास्ट, कैपेसिटेंस ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। और कैपेसिटेंस का जो हमको फार्मूला में थी, कैपेसिटेंस जो हम डिफाइन किए थे, डिफिनीशन से जो फार्मूला था C=Q/V, उसका इसमें यूज हो रहा है, उसका एप्लीकेशन है इसमें। एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके सरफेस पर +Q चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस जो कंडक्टर का, स्फेरिकल कंडक्टर का R है। तो पोटेंशियल पहले हमको कैपेसिटेंस निकालने के लिए, क्योंकि सिंस कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, तो सबसे पहले हमको पोटेंशियल निकालना होगा। तो पोटेंशियल के लिए जो आपका चार्ज है यहाँ पर, हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके सरफेस पर जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है +Q कूलम, उसको जो है सपोज कर लेना होगा यहाँ इसके सेंटर पर। +Q चार्ज जो होगा उसको सेंटर पर सपोज करना होगा, तो एक पॉइंट चार्ज के रूप में, टोटल चार्ज जो इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको पॉइंट चार्ज के रूप में सपोज कर लेंगे। और तब r डिस्टेंस पर जो है, r डिस्टेंस मीन्स रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, तो इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल हो जाएगा, जब इस पूरे चार्ज को हम यहाँ कंसंट्रेट मान लेंगे O पर पॉइंट चार्ज के रूप में, तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। स्फेयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल इतना होगा, क्योंकि ये जो सरफेस है स्फेयर का वह इक्विपोटेंशियल सरफेस है। पोटेंशियल जितना होगा, कहने का मतलब है कि पोटेंशियल जो होता है, हम बताए थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर में कि कंडक्टर के सरफेस पर जितना अंदर पोटेंशियल होता है सरफेस अंदर में, उतना ही बाहर भी, मतलब पूरे सरफेस पर जो है पोटेंशियल जो है सेम होता है। इसलिए कंडक्टर का जो सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, तो कहीं भी सरफेस पर जो है उसका सेम होगा पोटेंशियल भी इतना। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज C=Q/V। आज हमने डिफाइन किया है, दिस इज द डिफाइनिंग फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। सो Q, V का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए इसमें, यहाँ से यूज करके इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q एंड Q विल कैंसिल आउट, देयरफॉर वी विल लेफ्ट विथ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऊपर में चला जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। जैसा कि अर्थ भी चार्ज कंडक्टर की तरह ट्रीट होता है, तो अर्थ का भी कैपेसिटेंस निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज किया जा सकता है, जो हम निकाले भी हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ यूजिंग दिस फार्मूला। और यहाँ से स्पष्ट है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 × 10⁹ होता है, एज इट वाज यूज्ड इन कूलम्स लॉ, K = 1/9 × 10⁹ So 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज 1/9 × 10⁹। K का वैल्यू चूँकि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, it is 9 × 10⁹, so we can write 4 pi epsilon naught is equal to 1/9 × 10⁹, जो कि हमने यहाँ यूज भी किया है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस जो चार्ज कंडक्टर का हुआ, स्फेरिकल कंडक्टर का, ऑफ द चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, हेयर द कंडक्टर इज स्फेरिकल, तो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दैट इज कैपेसिटेंस जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। अर्थ का रेडियस काफ़ी ज़्यादा होता है, इट इज 6400 किलोमीटर, दैट इज 6.4 × 10⁶ मीटर। तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लार्ज है, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है डिपेंड भी करता है ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर के साइज एरिया पर डिपेंड करता है। अभी हमने कुछ देर पहले बतलाया।
तो यहाँ पर कैपेसिटेंस जो होगा रेडियस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है। जितना ज़्यादा बड़ा रेडियस होगा उतना ही कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, जैसा कि अर्थ का है। तो कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। C यहाँ हमने लिखा है, यूज किया है फार्मूला, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और R की जगह हमने पुट कर दिया है 6.4 इंटू 10⁶ रेडियस ऑफ द अर्थ, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/9 इंटू 10⁹ यहाँ निकाला भी है। तो ये हो गया 6 पावर से 9 कैंसिल होकर 3 हो गया, तो 64/9 यहाँ अपॉन 10 हो जाएगा, तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10 तो 10⁴ ऊपर जाके -4, तो 64/9 इंटू 10⁻⁴ फैराड इक्वल टू 64 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 7.11 इंटू 10⁻⁴ फैराड, और इसको लिख सकते हैं यहाँ से 611 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻�6, यहाँ पर भी 2 अंक पर डिसिमल है प्लेस पर लेफ्ट में, जैसे -2 पावर -4 -6 फैराड, और तो 7 इसको इट कैन बी रिटेन एज 711 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, दैट इज 711 माइक्रो फैराड। 1 माइक्रो यू नो I have already done it. 1 microfarad is 10⁻⁻6 farad, so 611 microfarad. This is the capacitance of the earth, capacity of the earth. तो आज यहाँ यहीं पर जो है कंक्लूड हुआ ये पार्ट। अगले पार्ट में हम कैपेसिटर्स का निकालेंगे एक्सप्रेशन उसका। थैंक यू।